6 दिसंबर काला दिवस या शौर्य दिवस। बाबरी मस्जिद विध्वंस के 33 साल बाद तब के क्या थे घटनाक्रम? क्यों रोए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा फूट फूट कर? तत्कालीन केंद्रीय मंत्री माखनलाल फोतेदार ने क्यों सुनाई तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को खरी खोटी? बाबरी मस्जिद विध्वंस में बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस की क्या थी मिली भगत? आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में कुछ बिंदु बताए हैं, कुछ सवाल रखे हैं। पहला, 6 दिसंबर जो हर साल काला दिवस और शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये काला दिवस है या शौर्य दिवस है? 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, तो तब के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और केंद्रीय जो कैबिनेट मंत्री थे माखनलाल फोतेदार, उनके बीच में क्या वार्तालाप हुआ था? तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा फूट फूट कर क्यों रोए थे राष्ट्रपति भवन में? कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस, इनकी क्या थी मिली भगत? नारायण दत्त तिवारी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने पहले ही करीब एक सप्ताह पहले इस घटनाक्रम के बारे में क्या दिया था इशारा? इन्हीं मुद्दों का ये एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। सबको मालूम है 6 दिसंबर 1992 को ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में थी, दिन के उजाले में उसको विध्वंस कर दिया गया, उसको ढा दिया गया। ये एक तरह की गुंडागर्दी थी, संविधान का उल्लंघन था, या एक तरह की आतंकी घटना थी। और सारा घटनाक्रम हम बताएंगे कि ये गुंडागर्दी कैसे हुई, ये आतंकी घटना कैसे थी। 33 साल हो गए 2025 में। तब क्या घटनाक्रम हुए थे? तब सरकार थी नरसिम्हा राव की, पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस सरकार के मुखिया थे, प्रधानमंत्री थे। उत्तर प्रदेश में तब मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे भारतीय जनता पार्टी के। आरएसएस और उनके सहयोगी दल जो संगठन हैं, उन सब ने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी सब शामिल थे, कार सेवा की, अयोध्या की तरफ कूच किया, पूरे देश में माहौल बनाया। तमाम तर नेता आरएसएस से उससे संबंधित संगठनों के हैं, वो सब लोग पूरे देश में माहौल बना के अयोध्या की तरफ कूच किया। खबरें आई इसकी, बाबरी मस्जिद को खतरा है। तो केंद्र सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पे संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट में इस चीज की सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने, या कांग्रेस की थी, उत्तर प्रदेश की सरकार कल्याण सिंह की, भारतीय जनता पार्टी की थी, और जो कार सेवा करने वाले संगठन हैं, इन लोगों का जो भी इनके मुखिया थे, इन सब ने सुप्रीम कोर्ट को एक हल्फनामा दिया था कि हम बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जिन्होंने आंदोलन किया उन्होंने, और केंद्र और राज्य की सरकार ने यह हल्फनामा दिया था कि हम बाबरी मस्जिद की हिफाजत करेंगे, रक्षा करेंगे। लेकिन हुआ, रक्षा नहीं हुई। केंद्र सरकार का जो हल्फनामा था वो भी एक तरह का उन्होंने कचरे में डाल दिया केंद्र सरकार ने, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने, कल्याण सिंह की सरकार ने भी डाल दिया। और 6 दिसंबर 1992 दिन के उजाले में बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर दिया गया। देश में दंगे भड़क गए, सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे गए। तो ये जो घटनाक्रम हुआ जिस दिन, उस दिन केंद्र सरकार क्या कर रही थी? ये आरोप ऐसे ही नहीं है कि इसमें आरएसएस, बीजेपी, तब की कांग्रेस पार्टी का जो लीडरशिप थी, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, सब मिले हुए थे। अगर मिले हुए नहीं होते तो नरसिम्हा राव किसी का फोन उठाते? नरसिम्हा राव किसी से नहीं मिले उस दिन। बाबरी मस्जिद पर चढ़ाई हो गई, उसके गुंबद वगैरह सब तोड़ फोड़ दिए गए। नरसिम्हा राव से मंत्रियों ने संपर्क करने की कोशिश की, नरसिम्हा राव से, यहां तक कि भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब ने भी
संपर्क करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। प्रधानमंत्री किसी से नहीं मिले, किसी का फोन रिसीव नहीं किया। इसका मतलब सीधा सीधा था कि नरसिम्हा राव इस पूरे विध्वंस के खेल में शामिल थे। तब के कैबिनेट मंत्री थे माखनलाल फोतेदार, और नारायण दत्त तिवारी तब से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बाद में उत्तराखंड बन गया, उसके मुख्यमंत्री रहे। नारायण दत्त तिवारी ने इस जो घटनाक्रम है 6 दिसंबर 1992 का, उसके हफ्ते 10 दिन पहले माखनलाल फोतेदार को बताया कि जाकर के कहो आपके प्रधानमंत्री को, क्योंकि नारायण दत्त तिवारी की और नरसिम्हा राव की पटती नहीं थी। तो नारायण दत्त तिवारी ने फोतेदार को कहा कि आपके प्रधानमंत्री को, सरकार के मुखिया को कहो कि उत्तर प्रदेश में कुछ नया होने वाला है, और ये जो आंदोलन हो रहा है राम मंदिर बाबरी मस्जिद को लेकर के, कुछ ऐसा होने वाला है जिसके संकेत मिल रहे हैं। नारायण दत्त तिवारी ने संकेत क्या बताया था वो सुनिए आप। फोतेदार को नारायण दत्त तिवारी ने कहा कि मेरे बंगले के, क्यों पूर्व मुख्यमंत्री थे तो उनको वहां बंगला मिला हुआ था, तो मेरे बंगले के अगल बगल में कोई बंगला बताया, वो काफी दिनों से खाली था, उसका रंग रोगन हो रहा है। तो मैं सुबह टहलते टाइम मैंने पूछा वहां रंग रोगन करने वालों से, जो काम करने वाले कोई अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, उनसे पूछा कि इस बंगले की रिपेयरिंग क्यों हो रही है। तो वहां नारायण दत्त तिवारी कह रहे हैं कि मुझे बताया गया कि मुख्यमंत्री जी, यानी तब के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, मुख्यमंत्री जी यहीं कुछ दिनों बाद ठहरने वाले हैं। तो नारायण दत्त तिवारी ने कहा कि मुझे शक हुआ कि मुख्यमंत्री तो अपने बंगले में हैं, सरकारी निवास में, यहां क्यों आ रहे हैं, क्यों आना चाह रहे हैं। ये बात, क्योंकि नारायण दत्त तिवारी एक मजे हुए पुराने सियासतदान थे, यूपी के मुख्यमंत्री रहे थे, उन्होंने फोतेदार को बताई ये बात कि इस बात से लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाला इन दिनों में, कि कल्याण सिंह यहां रहने क्यों आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि फोतेदार ने ये बातें सारी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को बताई, कोई गौर नहीं किया गया। देश की इंटेलिजेंस, ऐसा लग रहा था उस वक्त, या तो फेल थी, या प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जो चाह रहे थे, जो चीज करनी थी वो करना था, जो नहीं करना था वो नहीं करना था। इस वाकये के, यानी नारायण दत्त तिवारी ने जो फोतेदार को बताया, इसके 10-5 दिन बाद जो कार सेवा का आंदोलन चल रहा था, 6 दिसंबर आ गया, बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो गया, कल्याण सिंह की सरकार, केंद्र सरकार ने बर्खास्त कर दी, और फिर कल्याण सिंह उस बंगले में आए बाद में। यानी जो सरकारी निवास था वो जाहिर सी बात है बाद में खाली करना पड़ा होगा। तो माखनलाल फोतेदार ने ये बात बहुत पहले बताई, लेकिन नरसिम्हा राव ने कोई एक्शन नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो हल्फनामा दिया उसका हमने बताई दिया आपको। अब माखनलाल फोतेदार, तो दिन में घटनाक्रम हो रहा था, कम्युनिकेशन के साधन जाहिर सी बात है आज हैं वैसे नहीं थे। 92 के अंदर किसी के पास कोई मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन भी बहुत कम लोगों के पास थे, खासकर सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों के, इनके पास ही हुआ करते थे। संपर्क के साधन बहुत कम थे। आज जो व्हाट्सएप पे, इन पे जो वीडियो भेजा जा रहा है, ऐसे वीडियो नहीं आते थे। तो जो ही ये खबर मिली कि विध्वंस शुरू हो गया है, बाबरी मस्जिद के गुंबद तोड़े जा रहे हैं, चढ़ाई कर दी है, फोतेदार नरसिम्हा राव के पास आए, प्रधानमंत्री हाउस में संपर्क नहीं हो पाया, कहा कि साहब पूजा में हैं या कोई बिजी हैं, कोई काम कर रहे हैं, अभी मिलना नहीं चाह रहे हैं। फोतेदार कह रहे हैं कि मैं फिर दौड़ करके मैंने राष्ट्रपति भवन संपर्क किया डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से, और मैं अपॉइंटमेंट मांगा। यहां है एक दिलचस्प वाकया। फोतेदार कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री हाउस से, जब प्रधानमंत्री से मेरा संपर्क नहीं हुआ तो मैंने राष्ट्रपति से संपर्क किया और मैं राष्ट्रपति भवन आया। दोपहर बाद का घटनाक्रम है। जो ही मैं राष्ट्रपति भवन पहुंचा, मुझे देख करके डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा फूट फूट कर रोने लग गए। मैंने पूछा आप क्यों रो रहे हैं? तो फोतेदार को शंकर दयाल शर्मा ने कहा क्यों नहीं रोऊं, मेरे पास जो रिपोर्टें हैं, वादा किया था केंद्र सरकार ने, मैं सरकार का मुखिया हूं,
कि बाबरी मस्जिद की हम सुरक्षा करेंगे, प्रधानमंत्री मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, और बताया यह जा रहा जो सूचनाएं हैं कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया जा रहा है, शुरू हो गया है। फौतेदार ने उस वक्त शंकर दयाल शर्मा से कहा कि आप रोएं नहीं, एक्शन लें। मैं भी प्रधानमंत्री हाउस की तरफ से आ रहा हूं, मुझसे भी कोई संपर्क नहीं हो रहा है। मैंने सबसे जिन जिन से फोन करना था, मंत्रियों को, अधिकारियों को, सबसे करने की कोशिश की, किसी का कोई ऐसा रेस्पॉन्स नहीं है जो मस्जिद को बचाया जाए। इसीलिए मैंने आपसे संपर्क किया, आपके पास आया हूं। आप सरकार के मुखिया हैं। फौतेदार कह रहे हैं कि मैंने शंकर दयाल शर्मा को कहा कि आप रोएं नहीं, आप सरकार के मुखिया हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं, तीनों सेनाओं के सेना प्रमुख हैं। शंकर दयाल शर्मा ने यह भी कहा फौतेदार को कि सूचना यह है कि एक गुंबद अभी बाकी है। बाबरी मस्जिद को 3 गुंबद थे, 2 ढा दिए गए हैं, 1 बाकी है। फौतेदार ने कहा कि जब 1 गुंबद बाकी है, यह सूचना आपके पास है और आप भारत के राष्ट्रपति हैं, सरकार के मुखिया हैं, तीनों सेनाओं के सेनापति हैं, आप एक्शन लीजिए। अगर प्रधानमंत्री आपका फोन रिसीव नहीं भी कर रहे हैं, कोई रेस्पॉन्स नहीं भी दे रहे हैं, तो आप एक्शन लीजिए, सेना को एक्टिव कीजिए। फौतेदार ने कहा कि मैंने शंकर दयाल शर्मा को कहा कि आप 1 गुंबद बचा लीजिए, हम दुनिया को बताएंगे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और जो आतंकी घटना, जो गुंडागर्दी हुई है धर्म के नाम पर, वो हो गई, लेकिन फिर भी हमने 1 गुंबद को बचा लिया। ये बात फौतेदार ने शंकर दयाल शर्मा को कही। बहरहाल शंकर दयाल शर्मा वयोवृद्ध थे और भारत के राष्ट्रपति के पास कितने पावर हैं सबको मालूम है। बगैर वो कैबिनेट और प्रधानमंत्री की सलाह के कोई काम कर नहीं सकते। हालात कंट्रोल से बाहर थे। शाम को नरसिम्हा राव के पास अलग अलग कैबिनेट मंत्री आए, नरसिम्हा राव को झिकझोड़ा, और उस वक्त एक मंत्री सीके जाफर शरीफ, जो तब रेल मंत्री थे कैबिनेट में, वो बनियान में और लुंगी में आए। उन्होंने नरसिम्हा राव को खरी खोटी सुनाई, तत्कालीन प्रधानमंत्री को। फौतेदार ने सुनाई। मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री ने मंत्रियों की मीटिंग बुलाई। ज्यादातर मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को खरी खोटी सुनाई कि ऐसा आपने ये व्यवहार क्यों किया, क्यों आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्यों आपने बाबरी मस्जिद नहीं बचाई, क्यों आपने राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का फोन रिसीव किया, क्यों आपने जो मंत्री हैं उनका फोन रिसीव नहीं किया। नरसिम्हा राव ने देश को संबोधित किया। फिर एक मोड़ आता है, गौर कीजिए। नरसिम्हा राव ने देश को संबोधित किया, सीके जाफर शरीफ को ठंडे छींटे दिए, फौतेदार को ठंडे छींटे दिए, जितने भी मंत्री जो उग्र हो रहे थे उन सबको ठंडे छींटे दिए। नरसिम्हा राव ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि हम वादा करते हैं कि बाबरी मस्जिद को उसी स्थान पर वापस बनाया जाए। और उन्होंने यह भी कहा कि हमने भरोसा कर लिया था, क्योंकि इन संगठनों ने हमसे कहा था कि हम बाबरी मस्जिद का कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कहा था कि हम बाबरी मस्जिद की रक्षा करेंगे, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं थी। तो हम भरोसे में रह गए। ये शब्द हैं तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के। क्या भरोसा हो सकता है? नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से, राष्ट्रपति से संपर्क क्यों नहीं किया? सब कहानी ऐसी लग रही है कि सब मिले हुए थे, यानी प्रधानमंत्री हैं वो विध्वंस करने वालों से मिले हुए थे, जो कांग्रेस के मुखिया भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। अब वादा जो प्रधानमंत्री ने किया नरसिम्हा राव ने उसी जगह बनाने का, वो वादा तो पूरा होने का सवाल ही नहीं था। नरसिम्हा राव की सरकार चली गई, अटल बिहारी वाजपेयी की रही वो चली गई, 10 साल कांग्रेस की गठबंधन की मनमोहन सिंह की सरकार आई वो चली गई। मामला कोर्ट में चलता रहा, जांच आयोग बना, सैकड़ों लोग दंगों में मर गए, कितने दंगाइयों को सजा मिली, उस पर आज भी प्रश्न चिन्ह खड़ा है। क्यों नहीं मिली? 100 करोड़ वोटर का हमारा देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, 150 करोड़ के करीब आबादी है। 33 साल बाद फिर सवाल है कि उन दंगाइयों को सजा क्यों नहीं मिली जिन्होंने बेगुनाह लोगों का कत्ल किया, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल फैसला आया बाबरी मस्जिद राम मंदिर को लेकर के 9 नवंबर 2019 को,
सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेषाधिकार के तहत जो जमीन थी टोटल कैंपस, वो राम मंदिर को दे दिया। राम मंदिर बन भी गया। बाबरी मस्जिद के लिए उस जगह से दूर 5 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश सरकार को देने की कही, जमीन दे दी गई। कहां दी, कितनी दूर दी, वहां क्या बना क्या नहीं बना, क्या कोर्ट ने मॉनिटरिंग की। अब जो कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने विशेषाधिकार से जमीन तो राम मंदिर को दे दी, लेकिन कोर्ट ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही। पहली ये कि 1949 में जो बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखी गई थी वो गलत थी, उसको गलत माना। 6 दिसंबर 1992 को जो दिन के उजाले में बाबरी मस्जिद को जो विध्वंस किया गया, उसको गलत माना, अपराध माना सुप्रीम कोर्ट ने। और जो ये बातें हो रही थी राम मंदिर आंदोलन को लेकर के कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का विध्वंस करके बनाई गई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद है वो किसी भी मंदिर का विध्वंस करके नहीं बनाई गई। मस्जिद के नीचे कोई मंदिर के अवशेष नहीं थे। जब 3 बातें कही गई, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1949 में जिन्होंने मूर्ति रखी थी वो तो दुनिया में नहीं है, लेकिन 1992 में जो जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया वो सुप्रीम कोर्ट की नजर में आपराधिक घटना थी, आपराधिक कृत्य था। तो फिर सजा क्यों नहीं मिली? सुप्रीम कोर्ट को सजा देनी चाहिए थी, लेकिन धीरे धीरे सारे बरी हो गए। अब बात आती है वापस मुख्य सवाल पर कि काला दिवस है या शौर्य दिवस। जो मुस्लिम संगठन इस चीज को लेके हर साल काला दिवस मनाते हैं वो मनाते हैं, 33 साल से मना रहे हैं। जो हिंदू संगठन जिन कार सेवा में शामिल थे वे सारे के सारे शौर्य दिवस मनाते हैं, सबका अपना अपना अधिकार है। लेकिन क्योंकि हमारा देश एक संवैधानिक व्यवस्था वाला देश है, सुप्रीम कोर्ट ने हल्फनामा देने के बाद एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल को विध्वंस कर देना वो किस बात का शौर्य है? जो संविधान बनाया था, संविधान सभा के अंदर जो उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे सीनियर नेता कांग्रेस के, और डॉक्टर अंबेडकर साहब जो संविधान रचयिता थे, इन सब लोगों ने अपना दिमाग लगा करके इतना शानदार खूबसूरत संविधान बनाया, हर शख्स को वोटिंग पावर दिया। उस संविधान की धज्जियां किसने उखाड़ी? 6 दिसंबर 1992 को। और इस घटनाक्रम के बाद में जो 1984 में 2 सीटों पे बीजेपी थी, वो धीरे धीरे घटनाक्रम के बाद में 1996 में 181-82 सीटों पे आ गई और भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार अटल जी के नेतृत्व में बनी। तो इन संविधान की धज्जियां उखाड़ने से एक तरफ सरकारें बन रही हैं, माहौल नफरत का बना, तो वो क्या शौर्य हुआ? और जो संविधान की रक्षा करने का वादा किया था नहीं कर पाए, नरसिम्हा राव हो चाहे कल्याण सिंह हो, या करने की कोशिश नहीं की, तो फिर शौर्य दिवस कैसा हुआ? फिर नरसिम्हा राव ने जो वादा किया था कि मस्जिद उसी जगह बनाएंगे, तो फिर शौर्य दिवस किस बात का हुआ? फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस गलत था, आपराधिक कृत्य था, तो सजाएं क्यों नहीं दी गई? किस बात का शौर्य था? बहरहाल जो संवैधानिक व्यवस्था है जिसको कुचला गया 6 दिसंबर को 1992 को, और उसी संवैधानिक व्यवस्था और संविधान को 1949-50 में भी नहीं माना था। इतिहास गवाह है कि आरएसएस और उसके संगठनों ने संविधान की प्रतियां जलाई थी 1949-50 को, जो संविधान बना था और लागू हुआ था। उसी संवैधानिक व्यवस्था के जरिए, वोटिंग पावर के जरिए, हर राज्य में सरकार है, ज्यादातर में केंद्र में सरकार है, तो संविधान की धज्जियां बिखेरना, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देने के बाद उसका उल्लंघन करना, कैसा शौर्य दिवस हुआ? हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अपने विचार हैं कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए। आप सहमत हैं, असहमत हैं, जो भी। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।